Hello everyone, today we will be solving 9618 Winter 22 paper 4 tools question number 1. So this is a question which involves like basic Python code, such as it has insertion sort and like basic code dealing with arrays and adding elements and stuff like that. Alright, so we'll just get started with the question. So it says a computer program is needed to store jobs in order of priority. Okay, each job has a job number, for example 1 2 3, and a priority from 1 to 10, with 1 being the highest priority and 10 being the lowest. Okay, the program stores the jobs in a global 2D array. The pseudocode declaration for the array is declare jobs array 0 to 99. It's not a bit. It has 100 elements, and 0:1 means it has 2 कॉलम्स. ठीक है, एक कॉलम में प्रॉब्ली जॉब होगी एंड दूसरे कॉलम में जॉब नंबर होगा, एंड पहले कॉलम में जॉब नंबर होगा, दूसरे कॉलम में प्रायोरिटी होगी. So for example, jobs के 0 पर, which means the first column stores the job number, ठीक है, and 0:1 which means second column में priority है. Okay, so the global variable number of jobs stores the number of jobs currently in the array. ठीक है. Write program code to declare the global 2D array jobs and the global variable number of jobs. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर करना है. एंड इफ़ आई जस्ट लुक एट द बी पार्ट तो इट सेज इनिशियलाइज. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इनिशियलाइज नहीं करना. वी जस्ट नीड टू डिक्लेयर इट एज वी डिक्लेयर दैम एज ग्लोबल वेरिएबल्स. तो बेसिकली इट्स नॉट हार्ड. हम लोगों ने बस ग्लोबल जॉब्स लिखना है. It's a 2D array of integer, because job number b is an integer and priority is also an integer, so we can write okay 2D array of 100 by 2 elements of type integer. तो ये हमारी डिक्लेयर होगी array, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे जॉब नंबर ऑफ जॉब्स. आई थिंक हाँ, number of jobs. ठीक है, and this is also an integer. ठीक है, तो ये हमारी दोनों चीज़ें डिक्लेयर हो गई. ठीक है, the procedure initialize stores -1 in each array element and assigns 0 to the number of jobs. राइट प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर इनिशियलाइज. ठीक है, तो अब हम उसको इनिशियलाइज मेन प्रोग्राम में नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रोसीजर बना रहे हैं जिसके अंदर हम इन दोनों को इनिशियलाइज करेंगे. तो इट सेज के जॉब्स जो एरे है उसके हर एलिमेंट में हम लोग -1 कर देंगे. तो -1 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 2, ये आगे कॉलम्स, फिर फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 100, ये आ गई रोज. ठीक है, और नंबर ऑफ़ जॉब्स को हमने करना था 0 इनिशियलाइज. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी इनिशियलाइज होगी, एंड हम लोग यहाँ पे हमने ग्लोबल जॉब्स लिखना था एंड ग्लोबल नंबर ऑफ़ जॉब्स. ठीक है, तो ये हमारी इनिशियलाइज भी होगी. ठीक है, सी पार्ट में सेज द प्रोसीजर एड जॉब टेक्स अ जॉब नंबर एंड प्रायोरिटी एज पैरामीटर्स. ठीक है, stores the job in the next free array element. Okay, outputs added if the job was successfully stored in the array, and not added if the job was not successfully stored in the array. ठीक है, तो write program code for the procedure add job. ठीक है, अब इसका एक तरीका ये है कि हम लोग को नंबर ऑफ़ जॉब्स को हम लोग यूज़ करेंगे टू सॉर्ट ऑफ गेट द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट जॉब. अब अगर फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर ऑर्डर में ऑब्वियसली अरे में स्टोर हो रही हैं, तो अगर नंबर ऑफ़ जॉब्स जो है उसकी वैल्यू है 1. ठीक है, और इसका मतलब है अगर 1 जॉब स्टोर हुई है तो इसका मतलब है 0th इंडेक्स पे जॉब है. ठीक है, तो अगर 1 जॉब स्टोरी हुई दैट, अगर 2 जॉब्स नंबर ऑफ़ जॉब्स की वैल्यू है 2, दैट मीन्स देयर आर 2 जॉब्स इन द एरे. तो इसका मतलब है 0 and 1 इंडेक्स जो है वो फुल है, और हमारी नेक्स्ट फ्री स्पेस जो है वो 2 है. तो जो वैल्यू नंबर ऑफ़ जॉब्स में होगी, फॉर एग्जांपल 2 विच मीन्स 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमारी एरे का क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो विच मीन्स 0 and 1 इज़ ओनली ऑक्यूपाइड, तो 2 हमारी नेक्स्ट फ्री स्पेस होगी. तो वी विल यूज़ नंबर ऑफ़ जॉब्स एज द इंडेक्स ऑफ आवर एरे, जो हम रो में यूज़ करेंगे बेसिकली, कि 2 जो है उसके ऊपर फिर हमारा नंबर स्टोर देगा, फिर हम नंबर ऑफ़ जॉब्स को इंक्रीमेंट कर देंगे अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो इस तरह हमारी जॉब्स ऐड होती रहेंगी.
तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक एक्सप्लेनेशन. अब हम इसको कोड में लिखेंगे तो यू गाइज विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, तो ऐड जॉब में उन्होंने हमें पहले तो कहा है कि जॉब नंबर एंड प्रायोरिटी को हमने पैरामीटर लेना है, प्रायोरिटी. ठीक है, तो ये तो हमारी दोनों चीज़ें होंगी. फिर स्टोर्स द जॉब इन द नेक्स्ट फ्री एलिमेंट. अच्छा, तो अब इसमें ऑब्वियसली हमने पहले चेक करना है कि नंबर ऑफ़ जॉब्स जो है वो 100 से कम होनी चाहिए. अगर नंबर ऑफ़ जॉब्स 100 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा हैं तो दैट मीन्स कि एरे में स्पेस नहीं है. तो इफ़ पहले तो हम लोग इसको, तो इफ़ नंबर ऑफ़ जॉब्स इज़ इक्वल टू 100 दैट मीन्स द एरे इज़ फुल. तो हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉट एडेड. उन्होंने कहा था नॉट एडेड, प्रिंट हो गया. ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जॉब्स की एरे पे जाएंगे, उसके नंबर ऑफ़ जॉब्स में जो वैल्यू नंबर स्टोर होगा उसको हम यूज़ करेंगे एज द इंडेक्स. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर 2 नंबर ऑफ़ जॉब्स की वैल्यू है 2 तो दैट मीन्स कि एरे के 0 और 1 इंडेक्स जो है वो फुल है, सेकंड इंडेक्स फ्री है बिकॉज हमारा 0 से एरे स्टार्ट होती है. तो नंबर ऑफ़ जॉब्स की वैल्यू इज़ बेसिकली a sort of key for us to use to point to the next free space basically. And obviously हम लोगों ने ज़ीरो फर्स्ट कॉलम में जो ज़ीरो इंडेक्स से होगा उसके ऊपर हमें जॉब नंबर स्टोर करना है. एंड फिर हम नंबर ऑफ़ जॉब्स पे जाएंगे, फिर हम सेकंड कॉलम पे जाएंगे और वहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी स्टोर कर देंगे और फिर हम नंबर ऑफ़ जॉब्स को इंक्रीमेंट कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह हमारा ऐड होती रहेगी और हम लोग प्रिंट हमें बाद में करना है एडेड. ठीक है, अब डी पार्ट में इट सेज द मेन प्रोग्राम should call the procedure initialize and then use the add job procedure to store the following jobs in the order given. ठीक है, अब हम लोग मेन प्रोग्राम में जाएंगे, इनिशियलाइज को कॉल करेंगे और ऐड जॉब को कॉल करेंगे और ये सारा कुछ हमने ऐड करना है एरे के अंदर. ठीक है, नॉट हार्ड एट ऑल, प्रीटी बेसिक कोड. फ़िलहाल अब बहुत बेसिक कोड चल रहा है. ठीक है, मेन प्रोग्राम इनिशियलाइज को कॉल किया. अब हम लोग जाएंगे ऐड जॉब पे, वहाँ पे हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स देने होते हैं, जॉब नंबर प्रायोरिटी. तो 12 10, फिर है 5 26 एंड 9 33 8 12 9 एंड 78 1. ठीक है, तो ये हमारा डी पार्ट हो गया. दिस वाज आल्सो प्रीटी बेसिक. अच्छा, अब दे हैवंट आस्क्ड अस टू लाइक शो अ स्क्रीनशॉट और एनीथिंग. अच्छा, अब now we'll move on to the E part. Okay, so it says when a new job has been added, the array is sorted into ascending numerical order of priority using an insertion sort. ठीक है, the right program code for the procedure insertion sort to sort the data into ascending numerical order of priority. So ascending numerical order of priority means कि हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी 1 होगी वो array के शुरू में आ जाएगा एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके उसकी प्रायोरिटीज़ हैं आई थिंक 10 तक है. तो हाँ ठीक है, तो अब हम लोग उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में करते रहेंगे. तो सबसे ऊपर एरे के अंदर 1 वाली प्रायोरिटी आएगी और फिर एंड तक 10 वाली आएगी. ओके, सो दिस जस्ट इन्वॉल्व्स बेसिक इंसर्शन सॉर्ट का कोड. इंसर्शन सॉर्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि इट जस्ट चेक्स अपने लाइक इट डजंट स्वैप विद द एंटायर रे एंड चेक द होल रे व्हेन स्वैपिंग, जिस तरह बबल सॉर्ट में होता है. बट इंसर्शन सॉर्ट में जस्ट चेक्स द एलिमेंट दैट इज़ 1 अबव द करंट एलिमेंट. ठीक है, तो वो सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करके उसके साथ स्वैप करता है. ठीक है, तो अब we're just gonna write the insertion sort का कोड. अच्छा, तो हम लिखेंगे insertion sort. ठीक है, we don't need to pass parameters because हमारी array जो है वो global है, तो हम उसको पेस्ट कर देंगे. ठीक है, अब हम लोगों ने ऑब्वियसली अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड सेट करना है. तो अपर बाउंड हम लोग सेट कर सकते हैं विद लाइक नंबर ऑफ़ जॉब. ज़रूरी नहीं है कि जब हम इंसर्शन सॉर्ट लगाएं तो हमारी नंबर ऑफ़ जॉब्स 100 ही हों. ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ़ लाइक हमारी एरे पूरी फुल होगी. तो हमारी एरे तो 100 एलिमेंट्स के ना, बट दैट डजंट मीन दैट इट हैज़ 100 जॉब्स.
तो हम लोग नंबर ऑफ़ जॉब्स को यूज़ करेंगे एज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ऑब्वियसली हर दफ़ा 0 होता है। तो ये हमारी दोनों चीज़ें डिक्लेयर हो गई। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने एक लूप लगाना है जो कि चलता है लोअर बाउंड +1 से लेके अपर बाउंड तक, बिकॉज इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द सेकंड एलिमेंट एंड कंपेयर्स इट विद द फर्स्ट। ठीक है, अब दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग नाउ इज बेसिक इंसर्शन सॉर्ट का कोड। सो इफ़ यू गाइज वांट टू लाइक यूज़ दिस एज लाइक अ बेस लाइन फॉर हैविंग कि अच्छा ये बेसिक इंसर्शन सॉर्ट का कोड होता है, ये हर जगह लगता है, एंड यू जस्ट हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा mend it according to the question obviously, but this is how it works on almost every question. ठीक है, अब ये हो गया। अब हम की में स्टोर कर देंगे। अब इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक की होता है जिसके अंदर आपकी जो कंसर्न जॉब है बेसिकली वो चली जाएगी। तो इसमें अगर हम इंडेक्स के फर्स्ट कॉलम में ऑब्वियसली जो हमारी प्रायोरिटी है वो हमने की में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो जो सेकंड एलिमेंट है बेसिकली उसकी प्रायोरिटी जो है वो की में हमने स्टोर कर दी है, और प्लेस में हम लोग स्टोर कर देंगे इंडेक्स -1, बेसिकली जो प्रीवियस इंडेक्स होगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर जॉब्स के जाओ उसके ऊपर प्लेस पे जाओ विच इज़ द प्रीवियस एलिमेंट एंड उसकी प्रायोरिटी इफ़ दैट इज़ ग्रेटर दैन द वैल्यू जो हमने की में स्टोर की थी विच वाज द सेकंड एलिमेंट्स प्रायोरिटी, तो फिर हम लोग ने स्वैपिंग करनी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने वाइल लूप दोबारा लगाना होता है अंदर टू मेक श्योर दैट द प्लेस की वैल्यू क्योंकि डेक्रीमेंट होती रहती है इनसाइड द वाइल लूप, जो कि अभी मैं नीचे दिखाऊंगी। तो इसलिए हम लोगों ने मेक श्योर करना होता है कि प्लेस की वैल्यू लोअर बाउंड से नीचे ना हो जाए, ये ना हो कि प्लेस -1 हो जाए। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज प्लेस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू लोअर बाउंड, एंड ऑब्वियसली जो प्लेस के ऊपर जो वैल्यू है प्रायोरिटी की दैट नीड्स टू बी ग्रेटर दैन द की। अगर वो लेसर दैन द की हो गया तो फिर हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ये पहली दफ़ा लूप चला, हमारी लोअर बाउंड की वैल्यू हो गई 1। अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो प्रायोरिटी थी वो हमने की पे स्टोर कर दी, प्लेस के अंदर जो इंडेक्स किया दैट वाज इंडेक्स 0। अब हमने चेक किया कि इंडेक्स 0 की जो प्रायोरिटी थी वाज दैट ग्रेटर दैन द की। अब की के अंदर यू गाइस नीड टू मेक श्योर व्हेनेवर आई से की दैट मीन्स अभी जो मैं एक दफ़ा रन कर रही हूँ दैट मीन्स द प्रायोरिटी ऑफ द नहीं हाँ द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट एट द फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो अब अगर प्लेस की जो प्रायोरिटी थी वो ग्रेटर दैन द की है विच मीन्स कि अगर प्रीवियस एलिमेंट इज़ ग्रेटर दैन द नेक्स्ट एलिमेंट तो हम लोग ऑब्वियसली स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये 2D एरे है तो हमें दो टेम्प्स चाहिए होंगे, एक में हम लोग फर्स्ट कॉलम स्टोर करेंगे, एक में हम सेकंड कॉलम स्टोर कर देंगे। तो अब हम लोग दिस इज़ बेसिक स्वैपिंग कोड। ठीक है, इसके अंदर बस हम स्वैप करें एंड टेम्प 2 में हम लोग सेकंड कॉलम लिख देंगे, प्लेस पे जाओ सेकंड कॉलम आ गया। अब ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट कॉलम पे जाके प्लेस +1 की वैल्यू स्टोर करेंगे एंड अगेन सेम फॉर द सेकंड कॉलम। ठीक है, और फिर जो प्लेस +1 जो इंडेक्स था वहाँ पे हम लोग टेम्प स्टोर कर देंगे, तो हमारी स्वैप हो जाएगी टेम्प 1 एंड जॉब्स की प्लेस +1 पे जाओ एंड सेकेंड कॉलम पे जाओ और वहाँ पे टेम्प 2 स्टोर कर दो। तो ये हमारी बेसिक शॉपिंग होगी। अब हम लोग प्लेस इज़ इक्वल टू प्लेस -1 भी कर देंगे। अब क्योंकि अब की अब अगर ये वाला एक दफ़ा चल गया है ना, एक दफ़ा स्वैपिंग होगी है, तो ऑब्वियसली अब जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट था वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। तो अब क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया तो उससे पिछला जो अब इस अगर हम लोग चलो फर्स्ट सेकंड ही करते ताकि कन्फ्यूजन हो, अगर फॉर एग्जांपल ये एक दफ़ा कोड चला है और फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो थर्ड इंडेक्स पे आ गया अब। ठीक है, तो इनिशियली तो प्लेस की वैल्यू भी 3 थी ना, बिकॉज प्लेस वाज द प्रीवियस एलिमेंट और हमारा कंसर्न एलिमेंट वाज एट इंडेक्स 4। लेकिन अब जो इंडेक्स 4 पे एलिमेंट था वो आ गया है इंडेक्स 3 पे, तो हमने ऑटोमेटिकली प्लेस की वैल्यू भी एक दफ़ा डिक्रीमेंट करके 2 पे ले आनी है, क्योंकि अब 3 और 2 इंडेक्स आपस में कंपेयर होंगे। पहले 4 और 3 हो रहा था, अब 3 और 2 होगा क्योंकि हमने की को 4 से 3 पे ले आए हैं, तो प्लेस भी ऑटोमेटिकली 3 से 2 पे चला जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना वर्क।
ठीक है, अभी उसको चेक करता रहेगा एंड ऑब्वियसली इसके मेक श्योर कि प्लेस की वैल्यू लोअर बाउंड से कम ना हो, एंड ऑब्वियसली अगर प्लेस के ऊपर जो प्रायोरिटी है वो की से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इट नीड्स टू बी ग्रेटर दैन द की फॉर दिस ऑब्वियसली स्वैपिंग टू वर्क। अगर वो छोटी ही होगी तो फिर तो हमें स्वैप करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये हमारा पूरी एरे को इसी तरह चेक करेगा एंड हमारा इंसर्शन सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब F part में it says the procedure print array outputs each job number and priority on a line. For example, 123 priority 1, 39 priority 3 and 120 priority 7. ठीक है, हमने ऐसे print करना है। तो write program code for the procedure print array. तो इसमें आई थिंक द ओनली मुश्किल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज द ओनली हार्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज द इंसर्शन सॉर्ट का कोड, कि अगर आपको इंसर्शन सॉर्ट का कोड नहीं आता, आपकी टिप्स में नहीं है, तो यू आर ऑब्वियसली गोना स्ट्रगल विद दैट, बिकॉज इज़ नॉट समथिंग जो आप खुद समझ के सोच के कर सकते हो। यू कैन डू दैट बट इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, कि अगर आपको इंसर्शन सॉर्ट की बेसिक्स आती हैं, लाइक यू नो व्हाट इंसर्शन सॉर्ट डज एंड देन यू राइट द कोड योर सेल्फ फ्रॉम स्क्रैच, दैट्स जस्ट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इफ़ यू नो द बेसिक कोड, कि अच्छा आपको पता है कि मेरा कोड हर दफ़ा यही है, तो इवन दो वी डू नॉट इनकरेज मेमोराइजिंग कोड्स, बट इस तरह के बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट टाइप चीज़ों में इट्स बेटर कि अगर आपको मेन चीज़ें पता हो कि अच्छा मेरे एक चीज़ होगी की, एक चीज़ होगी प्लेस, एक चीज़ होगी अपर बाउंड, एक चीज़ होगी लोअर बाउंड, एंड यू जस्ट स्टिक टू दैट एंड राइट योर कोड लाइक दैट, लाइक आंखें बंद करके एग्जाम के, दैट्स गोना सेव यू लॉट ऑफ टाइम, एंड आपको पता होगा कि आपका कोड चलेगा ही चलेगा। आपको ये भी नहीं होगा कि आपको 2-3 दफ़ा रो कोड रन करना पड़े, इसके अंदर से लॉजिकल एरर्स निकालने पड़े, इसके अंदर सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप ये वाले जो कोड्स होते हैं सिर्फ इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च वाले, यू नो देम, यू हैव देम एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स। ठीक है, तो अब अच्छा प्रिंट एरे हम लोग कर रहे थे, इसमें हमने ठीक है ग्लोबल कर दिया। अब हम लोगों ने प्रिंट उसको करना है, पहले जॉब नंबर आएगा, फिर हम प्रायोरिटी लिखेंगे, फिर हम प्रायोरिटी बताएंगे कि क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक लूप लगा देते हैं कि वो नंबर ऑफ़ जॉब तक चलेगा, जितनी जॉब्स हैं उतनी ही प्रिंट हों ऑब्वियसली। अब हम लोग प्रिंट करेंगे, जॉब्स के जाएंगे एक्स पर, इंडेक्स पर ऑब्वियसली, एंड ज़ीरो पे आएगी जॉब नंबर, फिर हम प्रिंट कर देंगे प्रायोरिटी वर्ड, और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे जो जॉब की प्रायोरिटी एक्चुअली है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक था। उसके बाद G1 में says the main program needs to sort the array and then output the contents of the array. Amend the main program by writing program code to call the procedure insertion sort and print array. तो इसमें वो बस हमें कह रहे हैं लिखो, कॉल करना है हमने इंसर्शन सॉर्ट को, फिर हमने कॉल करना है प्रिंट एरे को। तो पहले हमारी एरे सॉर्ट होगी, फिर वो उसको प्रिंट करेगा। तो आइडियली जो हमारा आउटपुट आना चाहिए ना, तो जो प्रायोरिटीज़ आएंगी ना वो सारी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब हम लोगों ने टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट करना है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो पहले उसने हमारे सारी चीज़ें ऐड की, जो हमने कहाँ पे ये 5 एलिमेंट्स हमारे ऐड किए, तो 5 दफ़ा एडेड आ गया। फिर 78 प्रायोरिटी 1, 33 प्रायोरिटी 8, 1, 8, 9, 10, 9, 9, 10 से ये अब ये सारा कुछ हमारा ऑर्डर में है। अगर मैं इसको मार्किंग सीम से भी क्रॉस चेक करूँ तो दिस इज़ हाउ इट वाज सपोज टू बी। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्ट भी हो गया, प्रिंट भी हो गया इन द सॉर्ट ऑफ format that they wanted. So this is your code for question number 1. If you guys have any questions, ask in the comments. If you guys want me to solve a specific question, you can mention in the comments, and please like, share, subscribe, and yeah, thank you.